श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कल रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। उस विषय में हमने आप लोगों को सावधानियां बताई हैं और कैसे मनाना है उसके विषय में भी हमने आपको सावधान किया है। कल एक और बड़ा शास्त्रीय पर्व है जो न केवल ब्रह्मचारियों के लिए अपितु वानप्रस्थी, सन्यासी और गृहस्थी सबके लिए। उस कर्म का नाम है श्रावणी कर्म। और ये श्रावणी कर्म ऐसा है कि इस कर्म को जो संपादित करते हैं उनके वर्ष भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से यदि हम देखें तो आत्मशोधन के लिए इस पवित्र पर्व को बनाया गया है। मनुष्य है और ये मृत्यु लोक है, यहाँ प्रमाद स्वाभाविक है। बहुत बचने के बाद भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध तो बन ही जाते हैं। उनका शोधन करने के लिए शास्त्रों में श्रावणी कर्म का विधान है। और मनुष्य को कहा जाता है ना, भूलों का पुतला। भूलों का पुतला है मनुष्य, भूल मनुष्य से होती रहती हैं। तो उन भूलों को सुधार करने के लिए श्रावणी कर्म का शास्त्रों में विधान है। आहनिक परिशिष्ट में लिखा है, संप्राप्ते श्रावणस्यांते पौर्णिमास्याम दिनोदये स्नानम कुर्वीत मतिमान श्रुति स्मृति विधानता। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि श्रावण की पूर्णिमा को विधि विधान पूर्वक श्रुति स्मृति का जो विधान है उसके अनुसार स्नान आदि कृत्यों को संपादित करें। प्रत्यब्दम यदुपाकर्म सोत्सर्पम विधिवत विजयी क्रियते छंदसाम तेन पुनराप्यायनम भवेत। जो प्रतिवर्ष जो द्विज हैं और जो प्रतिवर्ष इस श्रावणी कर्म का अनुष्ठान करते हैं, आचरण करते हैं, उनके वेद जो हैं वो नए हो जाते हैं। अर्थात वेदों का पारायण तो आपने कर लिया, वेद आ गए, लेकिन उसका जो पूर्ण ज्ञान है वो आपके चित्त में प्रतिष्ठित बना रहे, उसके लिए श्रावणी कर्म किया जाता है। तो जो वास्तविक ज्ञान है वो आपके दिमाग में स्थित हो जाता है और जो इधर उधर का वो निकल जाता है, वायरस डिलीट हो जाते हैं और ओरिजिनल चीज आपके पास बच जाती है। ये श्रावणी कर्म है, रिसाइकिल कर देता है। वो जो हमने पढ़ा उसको नया कर देता है, ताजा कर देता है। श्रावणी कर्म की महिमा है। कौन कौन करे तो प्रयोग पारिजात में कह रहे हैं, उपाकर्मोत्सर्जनंच वनस्थानामपीष्यते। ये जो उपाकर्म श्रावणी कर्म है ये वनस्थों को भी करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचारी को भी, वानप्रस्थी को भी, संन्यासाश्रमियों को भी और गृहस्थों को तो करनी चाहिए। इन सबको ये करना चाहिए। अब विशेष आग्रह हो तो सन्यासी ना करें, लेकिन वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी तो करें ही करें। ये एक बात हो गई। देखिए, श्रावणी कर्म में मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। संक्षिप्त परिचय हम आपको बता रहे हैं। एक तो स्नान होता है, एक तर्पण होता है और एक सूर्योपस्थान। स्नान और तर्पण और सूर्योपस्थान और ऋषि पूजन, ये इसके मुख्य कर्म हैं। स्नान तर्पण एक में ले लीजिए, सूर्योपस्थान अलग कर लीजिए और ऋषि पूजन और यज्ञोपवीत धारण ये एक में कर लीजिए। तो ये 3 अंग इसके मुख्यतः हैं जिनका संबंध शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि से। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि। सबसे पहले श्रावणी कर्म में हेमाद्री संकल्प पढ़ा जाता है और उस हेमाद्री संकल्प के माध्यम से जीव के जितने भी पाप हैं उन पापों की लंबी सूची सुनाई जाती है। तो जब सूची सुनाई जाती है तो जो महाशय संकल्प करते हैं उसमें उनके मन में आता है कि हाँ, ये गलती तो हमसे हुई थी, ये गलती तो हमसे हुई थी। तो की हुई भूलों की स्मृति होती है और फिर ग्लानि होती है मन में कि हमने क्यों किया। तो उस ग्लानि से धीरे धीरे उस पाप का जो है वो शमन हो जाता है और आगे से वो संकल्प करता है वहीं कि हमको ये भूल नहीं करनी है। तो एक तो ये है। और उसके बाद में फिर मृत्तिका लेपन किया जाता है। मृत्तिका लेपन, देह शुद्धि के लिए मृत्तिका लेपन किया जाता है। और फिर उसके बाद में
यज्ञ भस्म को अपने अंगों में लगाया जाता है। आजकल तो महाराज होली में भस्म की होली खेलती है, भस्म की होली। अब पता नहीं दुनिया भर की कैसी कैसी भस्म उसको शरीर में लगाते हैं लोग। पर ये जो भस्म है ये साधारण भस्म नहीं है, ये यज्ञीय भस्म होती है। यज्ञ में जो घृत, चरु, सर्वौषधि आदि सुंदर सुंदर पदार्थ हैं उनकी ये जो है सुंदर भस्म होती है। और इस भस्म से देह पवित्र हो जाता है। देखो सोना यदि चबाएंगे आप तो हमें नहीं लगता आप उतने चमकेंगे जितना स्वर्ण भस्म खाने से चमकेंगे, है कि नहीं? उसी प्रकार से ये जो वस्तुएं हैं ये सब जब भस्म रूप हो जाती हैं तो बड़ी प्रभावी हो जाती हैं, जीव को पवित्र करने वाली बन जाती हैं। उसके बाद गोमय से स्नान किया जाता है, पंचगव्य से बढ़िया सुंदर स्नान किया जाता है, गोबर से स्नान किया जाता है। इस समय नाना ऋतु, वर्षा में आजकल तो विकासवाद के नाम पर विनाशवाद हो रहा है, लेकिन चलो उसको विकासवाद ही मान लो। तो पर्वत और वनस्पतियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। पर पहले क्या था कि वर्षा काल में अनेक प्रकार की वनस्पतियां अपने आप काल के प्रभाव से उत्पन्न हो जाती थी, समझ रहे हैं ध्यान से। और उनको जब गाय जाकर के चरती थी तो उसका जो मूत्र है, उसका जो गोबर है, उसका जो दुग्ध है वो बहुत प्रभावशाली हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में गोबर से जो स्नान है वो बड़ा पवित्र माना गया है। आप अनुभव करना, आपके शरीर से दुर्गंध आ रही हो और बढ़िया गोबर से स्नान कर लो, दुर्गंध शरीर की समाप्त हो जाती है। लेकिन आज तो लोग ऐसे मूर्ख, उनको गोबर से दुर्गंध आती है। उसके बाद में कुशा से, दूर्वा से, अपामार्ग से और औषधियों से सिर का मार्जन किया जाता है। और ये सब अपने अपने आप में बड़ी बड़ी औषधियां हैं, इनके सबके अलग अलग फल हैं, इन सब का अलग अलग महत्व है। उसके बाद में फिर आंतरिक शुद्धि की जाती है। ये तो हुई बाह्य शुद्धि, अब अंदर भी तो शुद्धि चाहिए। उसके लिए पंचगव्य प्राशन किया जाता है जिससे अस्थिगत पाप भी समाप्त हो जाए। कहते ना हड्डी का बुखार है जल्दी जाता नहीं है, ऊपर ऊपर का बुखार हो तो जल्दी चला जाता है, तो हड्डी का बुखार हो तो जल्दी जाता है, नहीं जाता है। ऐसे एक ऊपर ऊपर का पाप होता है, ये तो इससे चला गया, पर एक हड्डी में छुपता है पाप, वो पंचगव्य के प्राशन से जाता है। यत्त्वगस्थिगतम पापम, अस्थिगत जो पाप है उसको भी भस्म करने की सामर्थ्य पंचगव्य में है। इसलिए इसको पिया जाता है, पंचगव्य का प्राशन किया जाता है। उसके बाद सूर्य भगवान की उपासना की जाती है, क्योंकि सूर्य ही हमारे मन और बुद्धि के प्रेरक हैं। सूर्य से ही हम लोगों को नई चेतना, नई स्फूर्ति मिलती है। सूर्य भगवान के आते ही हम लोग बिस्तर से खटपट उठ करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसलिए सूर्य की उपासना की जाती है। और उसके बाद में ऋषि पूजन, स्वाध्याय, प्रवचन, यज्ञोपवीत आदि को धारण किया जाता है, जिससे हम अपने ऋषियों का स्मरण कर सकें। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना तप किया, कितना त्याग किया, कितना परिश्रम किया, और हम लोग यदि उनको याद भी ना कर सकें तो हमारे लिए इससे बड़े अपमान की बात और क्या, दुख की बात क्या होगी। इसलिए ऋषियों का स्मरण यही श्रावणी का जो है मुख्य कर्म है, यही श्रावणी की मुख्य विधि है। अब इस विषय में लोग विविध प्रकार के तर्क कुतर्क करते हैं कि क्या सचमुच पाप दूर होते हैं, क्या सचमुच बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसका क्या, तो उस पर हम कभी अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। सुंदर पुण्य दिनों में, तिथियों में ये तर्क वितर्क की ज़्यादा बात ना करके हम लोगों को जो विधान है उस पर ध्यान देना चाहिए, इससे हम सबको लाभ मिलेगा। बस खूब खूब श्रावणी पर्व एवं रक्षाबंधन पर्व दोनों की हमारी तरफ से सभी सनातन हिंदू भाई बहनों को शुभकामनाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।